हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल गौतम सर स्टडी एकेडमी पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम आपके समक्ष बाल विकास से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीटेट एग्ज़ाम में अक्सर रिपीट करते रहते हैं, उनको लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से आप पढ़िए और उसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन-सा हो सकता है और क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आप लोग पढ़ के अपना जवाब देते रहिए। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए, प्रमाण का तार्किक एवं सुव्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रमाण का तार्किक एवं सुव्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? ऑप्शन ए, सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण एवं वर्गीकरण। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो पॉजिटिव आंसर पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, यही सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन और कारण दिए हैं, तो इसको पढ़िए और जवाब दीजिए। अभिकथन ए में कहा गया है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव के संदर्भ में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण क्या है? खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और शिक्षार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर वाले में संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है और नीचे खोज अधिगम की बात की गई है। जब कारण और कथन दोनों एक ही टॉपिक पे होते हैं तब व्याख्या और उसका कारण जो है कथन और कारण दोनों सही माना जाता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जिनमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होते हैं? ऑप्शन ए, समझ की अत्यधिक गहराई। ऑप्शन बी, सीखने की तेज गति। ऑप्शन सी, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। ऑप्शन डी, शारीरिक विकास की तेज गति। तो देखिए पॉजिटिव आंसर पूछा है कि जिनमें प्रतिभाशाली विद्यार्थी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से भिन्न होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, समझ की अत्यधिक गहराई होती है। ऑप्शन ए, सीखने की तेज गति होती है। समझ के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं होते, यानी कि केवल सी गलत है। और शारीरिक विकास की गति तेज, इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि डी भी गलत है। तो ऑप्शन ए और बी जिसमें होगा वही सही हो गया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब माना जाएगा। ए और बी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चंस के आंसर को सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। तो आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसका जवाब देते रहिएगा साथ साथ में, ताकि आप भी अपने लेवल को चेक कर पाएँ कि कितनी अभी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितना अभी आगे करना है। तो प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। ऑप्शन बी, सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करना आवश्यक होता है।
ऑप्शन सी, बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके श्रवण बाधिता का विश्वसनीय रूप से परीक्षण किया जा सकता है। ऑप्शन डी, श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। इसमें कौन सा कथन सही होगा? श्रवण बाधिता बच्चे की प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान होती हैं जबकि खाली स्थान में भिन्न होती हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, आप लोग सेलेक्ट करिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा समायोजन में समान होती हैं जबकि संशोधन में भिन्न होती है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? यानी इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं होगा, नहीं पे ध्यान विशेष देना है आपको। ऑप्शन ए, व्यक्ति ज्ञान परक है, ज्ञान व्यक्ति परक है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ऑप्शन सी, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी, ज्ञान बहुलवादी और बहुविध होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। निगेटिव ऑप्शन आंसर पूछा है आपसे, तो निगेटिव यही होगा कि अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से, यानी कि देखिए बाह्य प्रेरणा जो होती है ना वो हमेशा निगेटिव होती है, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ए, शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। ऑप्शन डी, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना। ऑप्शन डी, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही उदाहरण होगा इसका ऑप्शन बी, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। देखिए, जब विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए या खुद से कुछ सीखने के लिए प्रेरित होकर कोई कार्य करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण क्या है? शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए सक्षम बनाना है। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यानी कि कारण ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? ऑप्शन ए, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होती है। ऑप्शन बी, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होती है। ऑप्शन सी, प्रदर्शन लक्ष्य आत्म विकास पर केंद्रित होती है। ऑप्शन डी, दोनों लक्ष्य समान हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रदर्शन लक्ष्य महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार पर केंद्रित होती है, इनके यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, महारत भी एक तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा का ही उदाहरण है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, भाई बहन के रिश्ते, क्या इससे प्रश्न बन रहा है? क्वेश्चन क्या है उसको समझिए और इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका जवाब सही होगा। देखिए, भाई बहन के रिश्ते यानी कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन क्या है? बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, ये सही है। कारण क्या है?
विकासात्मक अंतर अनुवांशिक तथा अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का परिमाण होते हैं। ठीक है, ये दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे प्रारंभिक वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद में भाषा सीखने में कठिनाई होती है। क्यों? ऑप्शन ए, भाषा का विकास पूर्णतः अनुवांशिकी पर यानी अनुवांशिकता पर निर्भर होता है। ऑप्शन बी, भाषा और संज्ञान जटिल रूप से परस्पर संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी, विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। ऑप्शन डी, भाषा विकास एक संवेदनशील काल होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाषा विकास एक संवेदनशील काल होता है बच्चे के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, पठन विकलता या पठन वैकल्य जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया से जूझ रहे विद्यार्थी को पढ़ना सिखाया जा सकता है कैसे? प्रश्न ऑप्शन एक है, अनेक विकर्षणों में अध्ययन कराकर। ऑप्शन बी, उच्च ग्रेड स्तर की पठन सामग्री देकर। ऑप्शन सी, कठोर दंड के माध्यम से। ऑप्शन डी, प्रणालीबद्ध ध्वन्यात्मक परीक्षण के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रणालीबद्ध ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, यानी बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, क्या विश्वास है? आगे जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए है, केवल मानक निर्देश प्रभावी होते हैं, शिक्षार्थी निष्क्रिय ग्रहणकर्ता होते हैं। ऑप्शन सी, अनुकूल वातावरण पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षण केवल तथ्यों का संप्रेषण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुकूल वातावरण मिलने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने हमने सीटेट के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम सीटेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो रिपीटेड हैं, जिसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनको हम यहाँ पर अपलोड करते रहेंगे, जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों